नमस्कार दोस्तों। एस्टीमल ट्रेनिंग सीरीज के डे 23 में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जैसे लेआउट बनाते हैं प्लॉट का यूज़ करके या कोई कंप्लीट वेब पेज बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग रो में हमें बॉक्सेस चाहिए। जैसे किसी रो में हमें दो बॉक्स चाहिए, किसी में तीन चाहिए, किसी में चार चाहिए, किसी में पाँच चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपनी अलग अलग जो सेक्शंस हैं ना उनकी सबके अलग अलग क्लासेस बनाते हैं। तो हम रीयूजेबल क्लासेस कैसे बना सकते हैं कि हमें कम से कम सीएसएस वर्क करना पड़े, तो उसके अराउंड बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं। जैसे कंटेनर पिछले सेशन में हमने बात की थी कंटेनर और कंटेनर फ्लोट के बारे में। कंटेनर में मैं क्या कर देता हूँ, जैसे मैं पहले इसका ये लेता हूँ, सेक्शन लिया मैंने और सेक्शन को क्या किया, क्लोज किया और उसको क्लास दे दिया क्या, कंटेनर। अभी इस वाले बॉक्स में मेरे को क्या करना है, लेफ्ट राइट में स्पेस चाहिए। तो यहाँ मैंने कंटेनर लिया, उसको विड्थ दे दिया, लेट्स सपोज मैं विड्थ बोलता हूँ कितना, 80%। और मार्जिन क्या कर दूँ, जीरो। और एक मैं ले लेता हूँ कंटेनर फ्लूड, कंटेनर हाइफन फ्लूड। इसका विड्थ सेट कर देता हूँ, विड्थ कितना कर दिया, 100%। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक रो लेते हैं। जैसे मैंने रो लिया, डिव क्लास और डिव को क्या कर दिया, क्लोज कर। अब इसके अंदर मेरे को कॉल्स बनाने हैं। लेट्स सपोज मेरे को चार बॉक्सेस बनाने हैं इसके अंदर। तो मैंने एक डिव लिया, इसको क्लास दे दिया कॉल। अब एक और डिव लिया, इसको चार बनाने तो कॉल थ्री लेता हूँ, क्योंकि टोटल जो है ये बूटस्ट्रैप के भी यहाँ पे मैं ड्राइव करके ला रहा हूँ इसको। तो टोटल क्या होते हैं, 12 होते हैं, उसका फोर्थ पार्ट। अब हमें क्या करना होता है कि जैसे लेट्स सपोज कि इसको मैं बोलता हूँ बॉक्स वन, बॉक्स वन। ये क्या हो गया मेरा, बॉक्स टू। ये क्या हो गया मेरा, बॉक्स थ्री। और यहाँ पे ये मेरा हो गया क्या, एक्चुअली एच वन ले लेता हूँ मैं, बॉक्स फोर। एच वन में क्या है कि जब आप वेबसाइट बनाने जा रहे हो ना, हमेशा ये ध्यान रखना कि जो टेक्स्ट है हमारा, वो टेक्स्ट क्या होगा, या तो पैराग्राफ एलिमेंट्स में आएगा या हेडिंग्स में आएगा, डायरेक्टली डिव में नहीं आएगा। डिव क्या है, मल्टीपल अदर एलिमेंट्स का कंटेनर है, ये टेक्स्ट के रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ नहीं होता है। डिव के अंदर हो सकता है हम हेडिंग्स ले ले, पैराग्राफ ले ले, इमेज ले ले। तो अब इसको क्या करना, अगर इसको रन करके हम देखें फॉर द टाइम बिंग, अगर इसको रन करें तो ये क्या करेगा, चार बॉक्सेस दे दिए इसने। अगर यहाँ पे देखो ये बहुत लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये कंटेनर के अंदर है। अब मैं क्या करता हूँ इसको, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इसको फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं, फ्लोट लेफ्ट कर दिया। इसको विड्थ दे देते हैं कितना, 25%। और इसको पैडिंग दे देते हैं कितना, 20 पिक्सल। अगर इसको रन करके देखें तो ये क्या हो गया है, एक रो में चारों बॉक्सेस बन गए। और इसका जो पेरेंट रो है, डॉट रो, इसको क्लियर फिक्स हैक देते हैं। तो क्या, आफ्टर क्लियर बोथ डिस्प्ले टेबल और कंटेंट क्या है, ये मैंने इसको क्लियर फिक्स कर दे दिया। अब लेट्स सपोज इसी सेक्शन के अंदर आप एक और रो बनाने जा रहे हो। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि एक रो लिया, इसको ही कॉपी मार लिया, मान लो रो, इसको रो वन लेते हैं, कॉल वन थ्री वन लेते हैं, कॉल थ्री वन, कॉल थ्री वन, कॉल थ्री वन। अब अगर ये अप्रोच यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होगा कि हमें दोबारा से है ना, ये जो हमने प्लॉट के लिए फोर बॉक्सेस के लिए सीएसएस लिखी हुई है ना, वो सारा का सारा क्या दोबारा से लिखना होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम स्टैंडर्ड क्लासेस बना लेते हैं। स्टैंडर्ड क्लासेस मतलब जैसे अगर बात करें, आपको मैंने टोटल 12 बोला है, अगर आपको इक्वल 6 चाहिए तो आप क्या करोगे, 100 डिवाइड बाई 6। तो कितना विड्थ आता है उतना एक कॉलम को दे दोगे। ऐसे ही 4 चाहिए तो 100 डिवाइड बाई 4। तो कितना विड्थ आता है वो एक, जैसे कॉल 4 को दे दिया। ऐसे ही क्या, 100 डिवाइड बाई 3, और कितनी उसकी विड्थ आती है, क्या वैल्यू आती है, वो किसको दे दिया आपने, कॉल 3 को दे दिया।
अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ स्टैंडर्ड क्लासेस यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, जैसे कॉल वन। मैं इसको क्या करता हूँ, अपने कोड में डाल लेता हूँ। अब इंस्टेड ऑफ ये मैंने क्या किया, इसको ये डाल दिया, विड दे दिया सभी को, कॉल वन को। कॉल वन मीन्स बाई 12 करेंगे तो 8.33 है, अगर बाई 6 करेंगे तो 16/0.66 है, 3 करेंगे तो 25। फोर, 3 मीन्स 4 बॉक्सेस ले रहे हैं, 4 मीन्स 3 बॉक्सेस ले रहे हैं। तो ये क्या है, पूरा कैलकुलेशन करके मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब क्या अपने को ये देना है, इसको फ्लोट अप्रोच अप्लाई करना। तो यहाँ क्या किया मैंने, इंस्टेड ऑफ अलग अलग क्लासेस यूज करने के, तो जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स का जो टॉपिक था उसमें हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि क्लास स्टार, और जो भी क्लास क्या है स्टार्ट हो रही है किसके साथ, कॉल के साथ, उन सब क्लासेस को क्या कर देगा, ये फ्लोट लेफ्ट दे देगा, पैडिंग दे देगा, और बॉक्स साइजिंग क्या दे देगा, बॉर्डर बॉक्स दे देगा। और साथ में हमने क्या किया, रो को आफ्टर दे दिया। अब हमें ना यहाँ क्या है कि लेट्स सपोज कि आपको दोबारा से कुछ बनाना है ना। तो जैसे कोल -3 है, तो मैं ये यहाँ पे भी क्या करता हूँ, कोल -3 देता हूँ, कोल-3 और कोल-3। अब मान लो आपको एक नया सेक्शन बनाना ना, उस नए सेक्शन में आपको क्या चाहिए, एक रो में 3 बॉक्सेस चाहिए, सॉरी। जैसे मान लो ये पूरा सेक्शन कॉपी किया, और इस बार मैं कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर फ्रूट ना लेके कंटेनर फ्रूट लेता हूँ, सॉरी। यहाँ मैंने को कितने चाहिए, 3 बॉक्सेस चाहिए। तो मैंने क्या किया, कोल 4 का यूज़ किया। अब क्या, मेरे को जस्ट एस्टिमल लिखने की ज़रूरत है, CSS मेरी ऑलरेडी क्या हो रखा है, मेरी लिखी हुई। अब मेरे को यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बार बार उसका रो लूँ, उसके कॉलम्स लूँ, और दोबारा से उसके CSS लिखूँ। एक बार मैंने CSS लिखा, इसको मैं कितने ही सेक्शंस बनाना चाहूँ उन सब में रीयूज़ कर सकता हूँ। लेट्स सपोज कि अब आपको चाहिए एक सेक्शन जिसमें भी क्या हो, जैसे रो है कोल 6, मतलब 2 बॉक्सेस है। तो आपने क्या किया, कोल 6 के 2 बॉक्स लिए। अब ये क्या करेगा, 2 इक्वल बॉक्सेस बना के आपको दे देगा। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड्स लगाने का काम करता हूँ ना। जैसे कुछ क्लासेस यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे अपनी खुद की क्लास बना लेता हूँ, बी जी रेड को क्या दे दिया, बैकग्राउंड रेड दे दिया, और कलर वाइट दे दिया। और BG ब्लू, इसको क्या कर दिया, बैकग्राउंड ब्लू कर दिया, और कलर क्या दे दिया, वाइट दे दिया। और BG पर्पल, कलर पर्पल दे दिया, सॉरी बैकग्राउंड क्या देता हूँ, पर्पल दे देता हूँ, और कलर वाइट। स्पेल मिस्टेक हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये बीजी पर्पल है, जैसे इस वाले बॉक्स को क्या किया, बीजी पर्पल दे दिया, और इसको क्या दे दिया, बीजी रेड, जस्ट कि ये देखने के लिए कि कितना स्पेस ये पर्टिकुलर बॉक्स ले रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है, 2 इक्वल बॉक्स बनाए थे, तो लेफ्ट बॉक्स जो है मेरा पर्पल कलर है, ये स्पेस ले रहा है, और राइट बॉक्स ये कलर ले रहा है। अब लेट्स सपोज मेरे को चाहिए फुल विड्थ में चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंटेनर की बजाय कंटेनर फ्लूइड क्लास लगा दूँगा। अब मेरे को यहाँ पे दोबारा से कोई CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या है, ऑलरेडी मेरी CSS लिखी हुई है, और उसको मैं क्या है, रीयूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो है, अब मान लो मेरे को अनइक्वल बॉक्सेस बनाने हैं। अनइक्वल बॉक्सेस कैसे, जैसे एक चाहिए मेरे को 4 का, और 8 का, मतलब जो रो के अंदर जो टोटल सम है जो आपका कॉलम्स का, वो 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होएगा, अनइक्वल बॉक्सेस बन गए। अब ये 4 वाला है, तो 4 की जो विड्थ है उतना स्पेस लेगा, और जो 8 वाला है, जो 8 की विड्थ है वो स्पेस लेगा। अब जिसमें इसका बैकग्राउंड स्वैप कर देता हूँ। अब नेक्स्ट बॉक्स है, वो मेरे को बनाना है क्या, 3 अनइक्वल बॉक्सेस बनाने हैं।
तो यहाँ मेरे को बार बार CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक 3 लिया, एक मैं 6 का ले लेता हूँ, और एक क्या ले लेता हूँ, 3 का ले लेता हूँ। तो 3 6 9 और 3 12। तो BG रेड, BG ब्लू और BG। तो ये क्या हुआ, इसने अपने आप ही क्या कर दिया, अ, जो मेरी ऑलरेडी जो मैं CSS लिख चुका हूँ उस CSS को यूज़ किया, और बेस्ड ऑन कि मैं किस में ले रहा हूँ, लेट्स सपोज कि मैं कंटेनर की फ्लूइड के बजाय इसको क्या कर देता हूँ, कंटेनर में कर देता हूँ। तो अपने आप ही जो अवेलेबल स्पेस है उसकी, जो हमने विड्थ स्पेसिफाई यूज की है, जो भी बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, इसको स्पेस लेगा, और जो अपने कॉलम की वैल्यू यूज की, लेट्स सपोज कि आपने 6 लिया है तो 6 के अकॉर्डिंग उसका 50% लेगा, अगर आपने 3 लिया तो 25% लेगा। तो ये अप्रोच के साथ क्या है, आप लेस CSS वर्क के साथ ज़्यादा काम, और अपनी वेबसाइट को कंसिस्टेंसी, जो सबसे मेन पॉइंट होता है वेबसाइट डिज़ाइन के लिए, वो होता है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंट वेब पेजेस क्या हो, इजीली बना सकते हो। तो आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, वो स्पेशली किसके बारे में है, कि कैसे हम रो और कॉलम्स को की क्लासेस को रीयूज कर सकते हैं, और लेस CSS वर्क के साथ क्या हम कंप्लीट वेब पेज बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।